ललित मोदी ने नागरिकता ले ली है वनवातों की। उनका पासपोर्ट भी सामने आ गया है। टीवी9 के पास पासपोर्ट की कॉपी भी उपलब्ध है। तो बड़े मोदी जवाब दें कि छोटे मोदी को ये राहत कैसे मिली। क्या बड़े मोदी को पता नहीं था कि छोटे मोदी ये कर रहे हैं? 10 साल से आप सरकार में हैं, आपकी एजेंसीज आपको बता नहीं रही थी कि ललित मोदी क्या कर रहे हैं? और वो चले भी गए और वो उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता भी ले ली। या तो बड़े मोदी की देखरेख में ये काम हुआ है, उनकी सहमति से ये काम हुआ है, उनके सपोर्ट से ये काम हुआ है, और या फिर इन्होंने आंखें मूंदी हुई हैं, जैसे कि अक्सर ये मूंद लेते हैं अपनी आंखें। सर, इस खुलासे के बाद अब सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? इस सरकार से तो उम्मीद मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई रखनी चाहिए। ये तो दिन काट रहे हैं अपने, पूरा देश भी अपने दिन काट रहा है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सर, एक और सवाल है। दिल्ली विधानसभा में आखिरकार सीएजी की रिपोर्ट पेश हो रही है। उसमें 14 रिपोर्ट्स हैं, जिसमें तमाम घोटाले के आरोप आप लोगों ने भी लगाए थे। तो अब क्या शिकंजा कसेगा आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्रियों पर, मुख्यमंत्री जो रहे? ये एक ऐसी पार्टी है जो सीएजी की तथाकथित ड्राफ्ट रिपोर्ट्स को हवा में लहराते लहराते सत्ता में आई, और जब सत्ता में आ गई तो भूल गई लोकपाल, भूल गई लोकायुक्त, भूल गई सीएजी। सीएजी की रिपोर्ट्स का मतलब ही ये है कि उनको टेबल किया जाए विधानसभाओं में, लोकसभा में टेबल करना आवश्यक है। ऊपर नरेंद्र मोदी टेबल नहीं होने देते अपने खिलाफ कोई सीएजी रिपोर्ट, नीचे अरविंद केजरीवाल नहीं होने दे रहे थे। ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके तहत सीएजी रिपोर्ट्स को टेबल होना आवश्यक है। क्यों नहीं होने दी जाती? अब हो रही है सर। तो बिल्कुल शिकंजा कसना चाहिए। जिसने भी जो गलत किया, पब्लिक का पैसा है, उसका दुरुपयोग हुआ हो तो उसके बारे में जानकारी भी सबको होनी चाहिए, और उस पर जो एक्शन होना चाहिए वो भी होना चाहिए। सर, आखिरी सवाल। जिस तरीके से कल विधानसभा में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में जिसको जो देखना था उसको दिखा, एक तरीके से विपक्ष पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि गिद्धों को लाश दिखी और सुअरों को गंदगी। ये हल्की और वाहियात भाषा किसी भगवा वस्त्र धारण वाले को शोभा नहीं देती। हम बचपन से सीखे हैं कि जिसने भी भगवा पहना उसके आगे नतमस्तक हो जाओ। अगर ऐसी भाषा बोलते हैं तो क्या ये योगी कहलाने लायक है?